बिलासपुर गांव में अर्जुन नाम का एक बहुत ही सीधा साधा किसान रहा करता था। मगर अर्जुन की पत्नी लीला बहुत ही चतुर थी। उसकी चतुराई की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन अर्जुन अपने घर पर उदास बैठा था। क्या बात है, आज आप बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हैं। क्या बताऊं लीला, दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी गरीब का गरीब ही हूँ। ये सुनकर लीला मुस्कुराई। वो केवल अपने भोलेपन की वजह से। क्या मतलब? देखो, जब भी तुम अपनी फसल बेचकर गांव की सीमा तक ही आते हो, तभी कुछ गांव वाले तुमसे कोई ना कोई बहाना बनाकर उधार लेकर चले जाते हैं और जो कभी नहीं लौटाते। जब तक तुम घर पर आते हो तो केवल इतना ही धन तुम्हारे पास होता है जिससे हम महीने भर का पेट भर के भोजन कर सकते हैं। ये सुनकर अर्जुन बुरी तरह से क्रोधित हो गया। हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। अरे तुमको पता है, ये पड़ोस की ताई का बेटा मोहन है ना, अरे कुछ समय पहले मुझसे पैसे उधार लेकर गया। कहता है कि ताई बीमार है। और जब कल मैंने ताई से पूछा, और ताई राम राम, क्या हालचाल, बीमारी ठीक हो गई? तो ताई कहने लगी, क्या बात कर रहा है, कौन सी बीमारी, मैं कब बीमार हुई? ये सुनकर लीला मुस्कुराने लगी। जब भी मैं तुम्हें बताती हूँ कि गांव वाले तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं, तभी तुम्हें अपनी उधारी याद आती है। उससे पहले तुम्हें कुछ याद नहीं आता। ये सुनकर अर्जुन मुस्कुराने लगा। तुम्हारी चतुराई तो दूर दूर तक गांव में प्रसिद्ध है। फिर तुम मुझे हर बार इतनी देर से क्यों बताती हो, हैं? मुझे तुम्हारा भोलापन अच्छा लगता है। देखो, गांव के लोग तुम्हें भले ही बेवकूफ बनाते हैं, परंतु तुम्हारी नियत उनकी मदद करने की होती है और यही बात तुम्हें गांव में सबसे अलग बनाती है। अब देखो लीला, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ अब। अर्जुन और लीला खाना खाने ही वाले थे कि तभी गांव में एक शोर पैदा हो गया। चोर चोर चोर, अरे मेरे घर पे चोरी हो गई, अरे मैं लुट गया, अरे मैं तो बर्बाद हो गया रे, हे प्रभु। ये सुनकर लीला और अर्जुन चौंक गए। ये तो मुखिया जी की आवाज है। लगता है उनके घर पर चोरी हो गई। हाँ, सही कह रही हो, चलो चलो चलकर देखते हैं। अर्जुन ने लीला का हाथ पकड़ा और दोनों सीधा मुखिया के घर की ओर चल दिए। कुछ गांव वाले वहां पहले से एकत्रित थे। घर के अंदर मुखिया, उसकी पत्नी और उसका नौकर खड़े थे। क्या हुआ मुखिया जी, क्या चोरी हो गया आपके घर से? अरे मैंने कल ही फसल बेचकर मुद्राएं तिजोरी में रखी थी। मुझे पूरी तरह से याद है कि मैंने 1000 मुद्राएं गिन कर रखी थी। अभी जब दोबारा गिना तो केवल 800 मुद्राएं ही मिली। 200 मुद्राएं कम है। ये सुनकर लीला चौंक गई। ये तो बड़ा ही विचित्र चोर है। भला 1000 मुद्राओं में से केवल 200 मुद्राएं ही उठा कर ले गया। ए लीला, मैं क्या कहता हूँ, देख, तेरी चतुराई तो पूरे गांव में प्रसिद्ध है, फिर तुम चोर का पता क्यों नहीं लगाती हो? लीला ने गहरी नजर से पूरे घर को देखा। आपने आखिरी बार मुद्राएं कब गिनकर रखी थी? कल रात में। और कल रात बारिश हो रही थी? हाँ। लीला ने तिजोरी को गौर से देखा और मुखिया के नौकर से पूछा, वैसे कल तुम क्या कर रहे थे? नौकर बुरी तरह घबरा गया। मैं तो अपना काम खत्म करके घर पर चला गया था। लेकिन मैंने तुम्हें अपने घर के बाहर रात में टहलते हुए देखा था। कल रात बारिश हो रही थी और बारिश के पानी की वजह से मेरे घर के बाहर काफी कीचड़ जम गई थी, इसीलिए मैं कीचड़ को साफ कर रहा था। लीला ने तुरंत मुखिया से कहा, चोर कोई और नहीं बल्कि आपका नौकर ही है। ये सुनकर मुखिया चौंक गया। हैं? ये कैसे हो सकता है? लीला ने तिजोरी की ओर इशारा किया। देखिए, आपकी तिजोरी में ये मिट्टी सूखी हुई है, जो इस बात का संकेत है कि कल रात किसी ने इसे चुपके से खोला था और जिस किसी ने भी खोला था तब उसके हाथ कीचड़ से भरे थे।
इसलिए इसमें मिट्टी के कुछ अंश आ गए जो अब तक सूख चुके हैं। ये सुनकर मुखिया बुरी तरह से क्रोधित हो गया। अरे ससुरे नमक हराम कहीं के, तूने चोरी की है, नालायक पाजी बेवकूफ। नौकर तुरंत मुखिया के पैरों में गिर गया। मालिक मालिक मालिक, मुझे गलत मत समझिए। चोरी मैंने मालकिन के कहने पर की थी। चोरी करने के लिए मालकिन ने कहा था मालिक। मुखिया अपनी पत्नी की ओर देखने लगा। मुझे क्षमा कीजिए, असल में मेरे भाई को पैसों की बहुत जरूरत थी, पर मैं जानती थी कि आप ठहरे बहुत ही ज्यादा कंजूस। इसलिए जब कल हमारा नौकर अपने घर के बाहर कीचड़ साफ कर रहा था, तब मैं चुपके से उसके पास गई और अपनी परेशानी बताई। पहले तो वो राजी नहीं हुआ, लेकिन मेरे कहने पर मान गया। उस वक्त आप गहरी नींद में सो रहे थे। जल्दबाजी में शायद मैं तिजोरी को साफ करना भूल गई। इतना कहकर मुखिया की पत्नी अंदर गई और 200 मुद्रा लाकर मुखिया को दे दी। मुखिया जी, आपके साले को पैसे की आवश्यकता है तो इसमें कंजूसी मत कीजिए, वरना अगली बार आपकी पत्नी 200 मुद्राएं नहीं बल्कि पूरी की पूरी तिजोरी ही चुरवा देंगी। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग हंसने लगे। लीला और अर्जुन वहाँ से घर लौट आए। घर आते ही अर्जुन लीला से बोला, आहा, क्या बात है, गांव की सबसे चतुर चालाक महिला, ये है मेरी बीवी। आज तो तुमने कमाल कर दिया लीला। गांव में हर कोई लीला की बुद्धि और उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। एक दिन लीला अपने पति अर्जुन के साथ खेत में काम कर रही थी कि तभी वहां गांव का साहूकार लालाराम आ गया। अरे ओ लीला, तेरी चतुराई की प्रशंसा गांव में हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन मैं नहीं करता, क्योंकि मेरी नजर में वो चतुर इंसान किसी काम का नहीं जो अपनी चतुराई के बल पर धनवान न बन सके। ये सुनकर लीला चौंक गई। साहूकार, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे क्यों जलते हो। तुमने गलत बात कही है। सच्चाई ये है कि तुम मेरी चतुराई की प्रशंसा केवल इस वजह से नहीं करते क्योंकि इस गांव में केवल मैं ही हूँ जिसने तुमसे कभी भी कोई कर्ज नहीं लिया, और यही बात तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। ये सुनकर साहूकार क्रोधित हो गया। बड़ी आई, तुझे अपनी चतुराई पर बड़ा घमंड हो गया है ना। देखना, जिस किसी दिन भी मुसीबत आएगी उस दिन तेरे कदम अपने पति के साथ मेरी हवेली पर जरूर आएंगे, और मैं उस दिन तुझे कर्ज जरूर दूंगा और फिर हर दिन तुझे अपमानित करूंगा। बात करती है। ये सुनकर लीला हंसने लगी। साहूकार, ऐसा दिन तो कभी नहीं आएगा। हाँ, ऐसा दिन जरूर आ सकता है कि जिस दिन मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई तो गांव में जितने भी लोग तुम्हारे कर्ज के तले दबे हुए हैं ना, मैं उन सबको तुम्हारे चंगुल से आजाद जरूर करवा दूंगी। साहूकार हंसने लगा और लीला का मजाक उड़ाने लगा। देखो देखो देखो, सिर्फ सपने ही देखो, क्योंकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सोच लो साहूकार, कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सपना सच हो गया तो फिर तुम तो कहीं के नहीं रहोगे। साहूकार गुस्से से पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। ए लीला, ए चतुर चालाक, काहे साहूकार से उलझ रही हो? देखो, बहुत खतरनाक आदमी है वो, उससे तुमको नहीं उलझना चाहिए। अरे काहे का खतरनाक आदमी? गरीब लोगों को कर्ज देता है, मनमाना ब्याज लगाकर उनकी जमीन छीनने का प्रयास करता है। ये कहो कि सबसे घटिया आदमी है, और मैं किसी से नहीं डरती सिवाय भगवान के। अब चलो घर चलते हैं, भूख लग रही है। आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। ये सुनकर अर्जुन खुश हो गया और लीला के साथ वहाँ से चला गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन अर्जुन अपने खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसका हल किसी पत्थर से टकरा गया। ये देखकर अर्जुन चौंक गया। हैं? ओह, लगता है
जमीन के अंदर कोई वस्तु दबी हुई है। रुको देखता हूँ। अर्जुन ने झुककर देखा तो वहाँ एक बड़ा पत्थर था। उसने पत्थर को हटाया और उसके नीचे उसे एक अंगूठी दिखाई दी। वो अंगूठी सोने की थी, लेकिन बहुत ही पुरानी लग रही थी। हाँ, ये अंगूठी तो सोने की लग रही है। ऐसा लग रहा है वर्षों से किसी पत्थर के नीचे दबी हुई थी। मैं इसे लीला को दिखाऊंगा। हाँ। इतना कहकर अर्जुन ने अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया और फिर से हल चलाने लगा। शाम को काम खत्म करने के बाद अर्जुन घर लौटा और अपनी जेब से अंगूठी निकाली। हाँ। लीला इस अंगूठी को देखकर खुश हो जाएगी। हाँ। इतना कहते ही अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। नहीं 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 नहीं, क्यों ना इस बार मैं ऐसा काम करके दिखाऊं कि मेरी पत्नी भी मुझसे कहे कि मैं भी उसकी तरह चतुर हो गया हूं। हाँ, एक काम करता हूं, मैं कल इस अंगूठी को सुनार की दुकान पर बेच कर आऊंगा और बहुत सारा धन लीला के हाथ पैर पे रख दूंगा। लीला खुश हो जाएगी और कहेगी कि इस बार मैंने कितना अच्छा कारनामा किया है, कोई मुझे मूर्ख नहीं बना पाएगा। ला 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 आ आ आ। इतना कहकर अर्जुन अपने आप में ही हंसने लगा। अगली सुबह अर्जुन खेत पर नहीं गया, बल्कि सीधा गांव के सुनार की दुकान पर पहुंचा। ये है ठोस सोने की बनी अंगूठी और ये बहुत ही प्राचीन है। बताओ सुनार भैया, क्या मूल्य दोगे इसके? सुनार ने अंगूठी को देखा और अचानक क्रोधित होकर अंगूठी अर्जुन की ओर बढ़ाते हुए बोला, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। क्या मुझे मूर्ख समझा है क्या, जो नकली सोने की अंगूठी लाकर असली धन लेने आया है? ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मूर्ख, इस अंगूठी पर केवल सोने का पानी चढ़ा हुआ है। अंदर से ये पता नहीं कौन सी धातु की बनी है। जो भी हो, ये सोना नहीं है, समझा? चल निकल यहाँ से, दफा हो जा। बड़ा आया नकली माल बेचने वाला, चल भाग यहाँ से। अर्जुन चुपचाप अंगूठी को जेब में रखकर चला गया और अपने आप से बोला, सोचा था कि पहली बार अपने आप को चतुर साबित करूंगा, लेकिन मैं तो इतना बड़ा मूर्ख हूँ कि असली और नकली सोने में फर्क ही नहीं कर पाया। इतना कहकर वो घर पहुंचा और सारी घटना लीला को बताते हुए अंगूठी उसे दे दी। तो अब तुम चाहते हो कि तुम्हारी चतुराई के चर्चे भी गांव में हो? अर्जुन मुस्कुराने लगा। भाग्यवान, अब तुम बताओ ये अंगूठी किस धातु की बनी हुई है, क्योंकि सुनार भी नहीं बता पाया। बताओ बताओ बताओ। लीला ने अंगूठी को बहुत गौर से देखा। वो कुछ देर बाद बोली, ये कोई अलग ही धातु की बनी हुई है, परंतु मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि अंगूठी सोने से कहीं ज्यादा कीमती होगी। ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है। ये सुनकर अर्जुन हंसी मजाक करते हुए बोला, दाद तेरे की, मुझको लगा था कि ये अंगूठी हाथ में लेते ही तुम बता दोगी। लेकिन तुम ना बता पाई। फिर किस बात की चतुर, बड़ी आई चतुराइन बनने। लीला गुस्से से बोली, अब तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? रुको, अभी बताती हूँ कि ये अंगूठी किस धातु की बनी है। सबसे पहले इस अंगूठी को धोया जाए। इतना कहकर लीला ने अंगूठी को पानी से धोना शुरू किया। जैसे ही लीला ने अंगूठी को रगड़ा, अचानक अंगूठी के अंदर से काला धुआं निकलने लगा। ये देखकर अर्जुन पूरी तरह चौंक गया। एक पल के लिए लीला भी डर गई। वो काला धुआं एक विशाल मानव की आकृति में बदल गया। उसे देखकर अर्जुन डर गया। तुमने सही कहा था भाग्यवान, ये अंगूठी कोई साधारण नहीं है। तभी वो विशाल मानव लीला की ओर देखकर बोला,
तुमने इस अंगूठी को सक्रिय किया है, इसीलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। तुम कौन हो? मैं एक जिन्न हूँ। ये सुनकर अर्जुन कांपने लगा। ए लीला, लगता है कि तुमने अंगूठी घिसकर गलती कर दी। अब ये जिन हम सबको मार डालेगा। ये क्या किया तुमने? जरा चुप रहो, मुझे समझने दो कि आखिर हो क्या रहा है। लीला ने हिम्मत करके जिन की ओर देखा और बोली, मुझे ये बताओ कि तुम इस अंगूठी में कैसे आए और क्यों धुएं के रूप में बाहर निकले? हाँ, बरसों से मैं इस अंगूठी के अंदर कैद था। किसी ने मुझे इसमें कैद किया था। किसने कैद किया था? वो जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। बस इतना समझ लो कि मुझे मेरे घर में नहीं, इस अंगूठी में कैद किया गया था और ये अंगूठी ही मेरा घर है। और इस बात को तुम मानव नहीं समझ सकते। जिन की आंखों में एक विचित्र चमक थी। इस अंगूठी को जो भी खोलता है, मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी करता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। ये सुनकर लीला चौंक गई। पर कौन सी शर्त? शर्त स्वीकार करने पर ही 3 इच्छाएं पूरी होती हैं, और अगर 3 इच्छाएं पूरी होने के बाद मेरी शर्त स्वीकार नहीं की गई, तो अंगूठी घिसने वाले की मौत तय है। ये सुनकर लीला ठिठक गई। समझ गई, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम उसी की 3 इच्छाएं पूरी करोगे जो तुम्हारी शर्त को मानेगा। काफी समझदार हो तुम। तो तुम्हारी शर्त क्या है? 3 इच्छाएं पूरी करने के बाद मेरी बस एक ही इच्छा है, उसे तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, और यही मेरी शर्त है। लीला गहरी सोच में डूब गई। अरे सोच क्या रही हो लीला? इसकी कोई भी बात मत मानो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे डर लग रहा है। जरा चुप रहो और मुझे सोचने दो। लीला थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारी ये शर्त सुनना चाहती हूँ। उसके बाद ही मैं तुम्हें अपनी इच्छाएं बताऊंगी। जिन हंसने लगा। तुमने शर्त स्वीकार कर ली है, इसीलिए अब तुम पीछे नहीं हट सकती। 3 इच्छाएं पूरी करने के बाद तुम्हें राजकुमार देवदत्त की हत्या करनी होगी। मुझे मंजूर है। जिन तुरंत बोला। तो फिर अपनी पहली इच्छा बताओ। लीला गहरी सोच में डूब गई और कुछ क्षणों के बाद बोली, सबसे पहले तो मुझे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं और हीरे मोती जवाहरात चाहिए, कितने भी कीमती हो, जो किसी राजा के पास भी ना हो। जिन ने हंसते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। अगले ही पल उसके हाथ से एक रोशनी निकली और देखते ही देखते लीला का पूरा कमरा स्वर्ण मुद्राओं, हीरे जवाहरात से भर गया। तुम्हारे पास 1 माह का समय है। 1 माह के अंदर अंदर तुम्हें इस अंगूठी को दोबारा घिसना होगा अपनी दूसरी इच्छा प्रकट करने के लिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम जलकर राख हो जाओगी। जिन मुस्कुराया और धुएं में बदलकर अंगूठी में लौट गया। अरे मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है लीला। ये बताओ कि 3 इच्छाएं पूरी होने के बाद क्या तुम वास्तव में राजकुमार देवदत्त की हत्या कर दोगी? अरे पगला वगला गई हो क्या? उनकी प्रशंसा तो मैंने काफी दूर तक सुनी है। राजा विक्रम के इकलौते पुत्र हैं और इस राज्य के होने वाले राजा हैं वो। लीला गहरी सोच में डूब गई और बोली, चिंता मत करो, तुम केवल इसे देखो। हम बहुत धनवान हो चुके हैं। अब तुम देखते जाओ कि हम क्या करते हैं। अगले दिन लीला अपने पति अर्जुन के साथ उन सारे किसानों के पास गई जिन्होंने साहूकार से कर्ज लिया हुआ था।
वो उन किसानों को मुद्रा देती हुई बोली, जिसने साहूकार से कर्ज लिया है वो इस मुद्रा से कर्ज को वापस करके अपनी जमीन छुड़ा ले। ये सुनकर गांव में खुशी का माहौल व्याप्त हो गया। गांव का मुखिया लीला से धन लेकर गांव वालों को साथ लेकर साहूकार की हवेली पहुंचा। वहां जाकर उसने मुद्राएं साहूकार के हवाले की और कहा, हाँ तो साहूकार मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी सारी रकम ब्याज सहित चुका दी गई है। अब गांव की जमीनों पर तुम अपनी मनमानी नहीं कर पाओगे, ठीक है? ये सुनकर साहूकार चौंक गया। अरे बाप रे बाप, इतना ढेर सारा धन! ये मुखिया कहाँ से आया तुम्हारे पास? हैं? क्या तुम सारे गांव का कर चुकाने आ गए क्या? देखो साहूकार, ये मेरा नहीं बल्कि लीला का है। लीला ने ही इन सभी गांव वालों को ये धन दिया है, समझे? ये सुनकर साहूकार और बुरी तरह से चौंक गया। लीला? और ये बताओ, ये लीला के पास कहाँ से आया इतना धन? अरे भाई, हमको क्या पता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि लीला बहुत ही चतुर है। अपनी चतुराई से कहीं न कहीं से धन ले आई होगी और उसकी चतुराई तो दूर दूर तक प्रसिद्ध है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लीला ने कोई बुरा काम नहीं किया होगा, क्योंकि बुरे काम करके धन कमाने वाले लोग कभी किसी दूसरे की मदद नहीं करते, जैसे कि तुम जो हमेशा दूसरों पर अत्याचार करते हो और घटिया काम करते हो। ये सुनकर साहूकार क्रोधित हो गया। ये घटिया काम करते हो, तुम करते हो घटिया काम। सीधी बात है, मुझे मेरा धन वापस मिल गया, मैं तुम्हें जमीन के कागज दे देता हूँ। ये ज्यादा मुंह मत चलाया करो। पटर 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 पटर। मुखिया मुस्कुराया और गांव वालों को लेकर वहां से चला गया। साहूकार ठंडी सांस लेकर बोला, हाँ, इस बार भी लीला अपनी चतुराई की वजह से जीत गई। ससुरा, मैं ही बेवकूफ था जो उसे हराने के सपने देखता था। क्या कहूँ, ऐसा लगता है कि मैं लीला को कभी हरा ही नहीं सकता। उसने सारे गांव का कर्ज एक साथ चुका दिया। इसका मतलब उसके पास बहुत सारा धन है, और मैं अगर पता लगाने का प्रयास भी करूंगा तो भी पता लगा नहीं पाऊंगा। बेहतर यही है, खामोश बैठ जाऊं और क्या करूं। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन अर्जुन अपनी पत्नी लीला से बोला, ए लीला, याद है जिन्न ने कहा था कि महीने भर के अंदर अंगूठी को दोबारा घिसना होगा, नहीं तो तुम जलकर राख हो जाओगी। अब देखो, 1 महीना पूरे होने में बहुत ही कम समय बचा है। अब देखो, धन तो हमारे पास बहुत आ गया है, लेकिन मेरे लिए धन वन का कोई मोल नहीं। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण तुम हो। पतिदेव, मेरी चिंता मत कीजिए, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समय आ गया है दूसरी इच्छा पूरी करने का। इतना कहकर लीला ने अंगूठी को घिसा। अगले ही पल अंगूठी के अंदर से काला धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते वो धुआं एक जिन्न में परिवर्तित हो गया। मैं तुम्हारी ही दूसरी इच्छा का इंतजार कर रहा था। बताओ, तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? हर मनुष्य की इच्छा होती है कि वो धनवान बने। मैं धनवान बन चुकी हूँ, लेकिन जो धनवान बनता है फिर उसे अपने धन की सुरक्षा भी करनी होती है। मैं इतनी ढेर सारी संपत्ति की सुरक्षा एक छोटे से घर में नहीं कर सकती, जहाँ चोरों का हर समय खतरा बना रहता है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसी स्थान पर एक बहुत ही आलीशान महल खड़ा कर दो, जिसमें सुख सुविधा की हर वस्तु मौजूद हो। नौकर चाकर एक ऐसा महल जैसा राजा महाराजाओं का होता है। ये सुनकर जिन हंस पड़ा। मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही होता है, पहले वो धन मांगता है, फिर महल। उसकी इच्छाओं का अंत नहीं होता। इतना कहकर जिन ने चुटकी बजाई। अगले ही पल लीला की झोपड़ी एक भव्य महल में बदल गई।
नौकर चाकर हर तरफ खड़े थे। तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी हो गई। अब मैं इस अंगूठी के भीतर वापस जा रहा हूँ। तीसरी इच्छा के लिए तुम्हें 1 माह के भीतर फिर से इसे घिसना होगा, और अगर नहीं किया तो बस, अगर 1 महीने के भीतर मैं इसे नहीं घिसूंगी तो मैं जलकर राख हो जाऊंगी, ये मुझे पता है। जिन मुस्कुराया और धुएं में बदलकर अंगूठी में लौट गया। अर्जुन और लीला अब महल में ऐशो आराम से रहने लगे। गांव में अचानक उनके अमीर बनने को लेकर चर्चाएं फैल गईं। एक दिन गांव की चौपाल पर साहूकार खड़ा हुआ था। तभी मुखिया भी वहां आ पहुंचा। अरे ओ साहूकार! देखो भैया, अब तुम साहूकार नहीं रहे, क्योंकि लीला अब तुमसे कहीं अधिक धनवान बन चुकी है। अरे रात तक उसके पास झोपड़ी थी, और सुबह जब गांव वालों ने देखा तो वहां महल खड़ा था, वो भी नौकरों चाकरों से भरा हुआ। अरे मैं तो कहता हूँ कि लीला के हाथों कोई चमत्कारी वस्तु लगी है, और लीला इतनी चतुर है कि कोई भी उससे वो वस्तु छीनने की कोशिश भी नहीं कर सकता। ये सुनकर साहूकार गुस्से से बोला, हाँ, सब पता है मुझे लीला के मुंह नहीं लगना। अरे मुंह कहाँ से लगोगे साहूकार? तुम्हारे पास अब मुंह है ही कहाँ। लीला से तुम कभी नहीं जीत पाओगे। कई बार तो मुंह की खानी पड़ी, अब ये मुंह किसको दिखाओगे? साहूकार पैर पटकता हुआ वहां से जाते हुए बोला, हाँ, ठीक है, देख लेना, जरूर उसके पास कोई खतरनाक चीज है जिससे वो अचानक से अमीर बन गई है। देखना, एक दिन वो सबको मुसीबत में फंसा देगी। इससे पहले कि मैं मुसीबत में पड़ जाऊं, मैं ये गांव ही छोड़कर जा रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं? कहते हैं कि अब तुम्हारा इस गांव में सम्मान नहीं बचा, तुम्हारा डर और तुम्हारा दबदबा खत्म हो चुका है। जाओ। ये सुनकर सब गांव वाले हंसने लगे और साहूकार गुस्से में गांव छोड़कर चला गया। लीला महल के कक्ष में आराम से बैठी थी। तभी अर्जुन दौड़ता हुआ आया। लीला! ए लीला! हे लीला, तुमने सुना क्या? हाँ, मैंने सुना। साहूकार गांव छोड़कर भाग गया। उसे तो भागना ही था, क्योंकि अब वो मेरा सामना नहीं कर सकता। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। हाँ लीला, अब समय आ गया है तीसरी इच्छा पूरी करने का। देखो, मुझे डर तो बहुत लग रहा है, तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। तीसरी इच्छा पूरी करने के बाद क्या तुम सच में राजकुमार देवदत्त की हत्या करोगी? देखो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पाप लगेगा, और अगर पकड़ी गई तो राजा विक्रम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। फिर इस महल का क्या ही फायदा? पतिदेव, तुम बहुत ही भोले हो। छोटी छोटी बात पर डर जाते हो। क्या तुम्हें अपनी पत्नी की चतुराई पर भरोसा नहीं? अरे भरोसा है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है लीला। चिंता मत करो, तुम देखते जाओ कि मैं उस जिन को कैसे हराती हूँ। समय आ गया है तीसरी इच्छा पूरी करने का। इतना कहकर लीला ने अंगूठी को घिसा। अगले ही पल धुएं से जिन प्रकट हुआ। समय आ गया है तीसरी इच्छा पूरी करवाने का। लेकिन याद रखना, तीसरी इच्छा पूरी करने के बाद मैं अंगूठी के अंदर नहीं जाऊंगा। राजकुमार देवदत्त की हत्या तुम्हें स्वयं करनी होगी। लीला गहरी सोच में डूब गई, और राजकुमार देवदत्त की हत्या के बाद शायद तुम आजाद हो जाओगे। उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। अब अपनी तीसरी इच्छा बताओ। मुझे एक ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मैं किसी भी पत्थर या धातु को जलाकर राख कर सकूं। ये सुनकर जिन सन्न रह गया।
वो लीला को गौर से देखने लगा। तुम मुझे मूर्ख समझती हो क्या? तीसरी इच्छा पूरी होते ही तुम मुझे मारना चाहती हो? लगता है तुम बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के हो। जिन हमेशा ही गुस्से वाले होते हैं, समझी? तुमने मेरी तीसरी इच्छा समझी ही नहीं। मैंने कहा कि मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मैं किसी भी वस्तु या चट्टान या किसी धातु को जलाकर राख कर सकूं। मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें जलाना है। ये सुनकर जिन कुछ देर चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है। मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ, पर याद रखना तुम इसका उपयोग सिर्फ एक बार कर सकोगी। मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि शक्ति आ गई है? अपनी दाहिनी उंगली को देखो। लीला जैसे ही उंगली देखती है, उसका अंगूठा सुनहरी किरणों से चमकने लगता है। जब भी तुम इस शक्ति का उपयोग करना चाहोगी, अपने इस उंगली की ओर देखना और बस कहना, जलकर राख कर दे। इससे एक ऐसी अग्नि निकलेगी जो सब कुछ जला देगी। फिर ये शक्ति समाप्त हो जाएगी। मुझे मंजूर है। तो अब तैयार हो जाओ। चलो राजकुमार देवदत्त के पास। मुझे और मेरे पति को उनके पास ले चलो। क्या तुम्हें तलवार चाहिए? मुझे अपने हाथों पर पूरा भरोसा है। जिन चुटकी बजाता है और अगले ही पल अर्जुन, लीला और जिन वहां से गायब हो जाते हैं। कुछ ही पल में वो एक भव्य कक्ष में प्रकट हो गए। सामने राजा विक्रम और राजकुमार देवदत्त विराजमान थे। कौन हो तुम लोग? तभी जिन प्रकट होकर लीला से बोला, ये रहा राजकुमार, मार दो इसको, मारो। जरूर। लीला ने मुस्कुराते हुए अंगूठी निकाल ली और दाहिनी उंगली की ओर देखकर बोली, इस अंगूठी को खत्म कर दो। धोखा! तुमने धोखा! तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी जान इस अंगूठी में कैद है? मूर्ख जिन, जब तूने अपनी पहली शर्त बताई थी, मैं तभी समझ गई थी कि राजकुमार देवदत्त का इस कहानी से कोई ना कोई संबंध जरूर है। मैं चुपके से उनसे मिलने गई थी और उन्हें सारी बात बताई। तब राजकुमार देवदत्त ने बताया कि उनके दादा ने तुम्हें इस अंगूठी में कैद किया था। इसीलिए हमने अभिमंत्रित अंगूठियां पहन रखी हैं, ताकि तू कभी भी हमारे वंश का कुछ ना बिगाड़ सके। और तूने वंश नाश की धमकी दी थी और तू हमें मार नहीं सकता था, इसलिए मुझे एक मनुष्य को इस्तेमाल करना चाहता था। तभी लीला की उंगली से रंग बिरंगी किरणें निकलीं और अंगूठी में भयानक आग लग गई। नहीं 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 नहीं, जिन की चीखें पूरे महल में गूंज उठी। कुछ ही देर में अंगूठी जलकर राख हो गई और जिन सदा के लिए समाप्त हो गया। जब तुम मुझसे मिलने के लिए आई थी, तभी मुझे लगा था कि तुम चतुर हो। तुमने अपनी चतुराई से जिन को ही खत्म कर दिया। बरसों से हम एक खौफ में जी रहे थे, आज तुमने उस खौफ को ही जला दिया। इस खुशी में हम तुम्हें खूब सारा धन देंगे। महाराज, धन तो मेरे पास बहुत है, महल भी है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि महल में आधी रात को भी राजमहल आऊं तो मुझे इजाजत दी जाए, ताकि मैं जनता की समस्याएं सुना सकूं। मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं ही इस राज्य का अगला राजा हूँ। लीला मुस्कुराई और अर्जुन के साथ अपने महल लौट गई। एक चतुर पत्नी ने अपनी बुद्धि से वो कर दिखाया जो वर्षों तक एक पूरा राज परिवार नहीं कर सका।